रिसेंटली हमने जो है रिफाइनरी सेक्टर पे एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की है। और रिफाइनरी सेक्टर को अगर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता जाऊं तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है 6 रिफाइनरीज हैं जो ऑपरेट करती हैं। और जिसमें 5 जो है वो मेजर रिफाइनरीज हैं, जिसमें पार्को है, अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है और सिनर्जी को है। रिफाइनरीज को अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान की जो पूरी हमारी एनर्जी की वैल्यू चेन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है ये सेक्टर। रिसेंटली अगर हम देखें तो जिस तरह से हमारी मार्केट ने परफॉर्म किया है, जहाँ काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, वहाँ पे जो है ये सेक्टर थोड़ा सा इसने लैग किया है। और उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। सबसे पहले तो ये कि हमें पता है पाकिस्तान में जो सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होती है जो आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। ओवरऑल जो सेक्टर के जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और जो इनकी यूटिलाइजेशन है सेक्टर की वो भी कम है। और इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में जो सेक्टर, रिफाइनिंग सेक्टर जिस टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करता है, जो हाइड्रोस्केपिंग टेक्नोलॉजी है, वो उसके काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। और दुनिया में काफ़ी जगहों पे वो टेक्नोलॉजी जो है वो अब ऑब्सोलीट हो गई है। हाइड्रोस्किमिंग रिफाइनरी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो रिफाइनरी होती है तो वो अपना जो प्रोडक्शन मिक्स है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती, या उसको बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियली एडजस्ट नहीं कर सकती। तो उसका फिर आउटकम ये निकलता है कि जो भी क्रूड प्रोसेस किया जाता है तो उस क्रूड के अंदर लाजमन जो है आपके हाई यील्ड प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि जिसमें आपका पेट्रोल है, डीजल है, दूसरी चीज़ें हैं, जेट फ्यूल वगैरह, इसके साथ साथ जो है फर्नेस ऑयल की भी जो है काफ़ी बड़ी मिकदार में जो है उसकी भी प्रोडक्शन होती है। और होता ये अमूमन के जैसे मैं बताया कि फर्नेस ऑयल की डिमांड जो है वो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में ही नहीं बट ग्लोबली जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली गिरी है फॉर एनवायरमेंटल रीजंस ऑल्सो। और पाकिस्तान में जैसे अगर मैं बताऊं तो मेन रीज़न इसका है कि जो पावर सेक्टर जो है उसकी कंजम्पशन फर्नेस ऑयल की वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हुई है। तो होता है कि अब रिफाइनरी जब भी क्रूड प्रोसेस करती है तो उसके पास जो है फर्नेस ऑयल की इन्वेंट्री वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। उस इन्वेंट्री को ऑफलोड करने में जो है इनको काफ़ी इश्यूज आते हैं, और मोस्ट लाइकली जो है तो होता है एट द एंड ऑफ द डे कि जो फर्नेस ऑयल है वो एट अ लॉस जो है इन रिफाइनरीज को बेचना पड़ता है। गोइंग फॉरवर्ड अब ये होने जा रहा है कि हमें पता है SIFC का काफ़ी इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस है और एम्फेसिस है इस बारे में कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं इनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए, और इनको जो मॉडर्न डे डीप कन्वर्जन रिफाइनिंग की जो टेक्नोलॉजी है जो उसके ऊपर जो है इनको लेके आया जाए। इसके तहत जो है इंडस्ट्री तकरीबन $6 बिलियन की जो है कि इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड जो रिफाइनरीज हैं वो अपने आप को अपग्रेड करेंगी। और उसके बाद ये होगा कि जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो हमें यूँ नज़र आएगा कि जो रिफाइनरीज हैं वो अपनी फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन को काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ कर देंगी, और जिसकी वजह से उनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, और ओवरऑल जो उनकी अर्निंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। एक और बड़ा इशू फ़िलहाल जो है रिफाइनरी सेक्टर को अफेक्ट किए हुए है वो ये है कि जो सेल्स टैक्स पे जो इनपुट टैक्स होता है वो ये रिफाइनरीज जो हैं वो क्लेम नहीं कर पाती, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इस वक्त जो है सेल्स टैक्स की छूट है, और उनके ऊपर जो इनपुट टैक्स है वो अलाउ नहीं किया जाता। तो होता है कि रिफाइनरीज को इंपोर्ट स्टेज पे और क्रूड की प्रोक्योरमेंट के स्टेज पे जो है उनको सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि वो आगे जब वो अपनी प्रोडक्ट्स को आगे बेचती हैं OMCs को, या तो जो आगे की जो वैल्यू चेन है वो उससे रिकवर नहीं कर पाती। तो ये एक थोड़ी एनॉमली है इस वक्त जो कि लॉ में है, और जिसकी वजह से जो ये अपग्रेड के प्रोजेक्ट्स हैं इनमें इनकी भी प्रोग्रेस जो है फ़िलहाल वो इट्स एट अ स्टैंड स्टिल। तो रिपोर्ट में हमने यही चीज़ें डिस्कस की हैं बेसिकली कि गोइंग फॉरवर्ड डीप कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आ सकता है सेक्टर पे, इसके क्या फ़वायद हैं इस टेक्नोलॉजी के, और क्या हमें सिनारियो लगता है ओवरऑल फॉर द सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक
बिकॉज एक तो ये कि इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट टू लुक एट जो करंट प्राइस लेवल्स हैं इन रिफाइनरीज के, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। एंड दूसरा ये कि जिस तरह से SIFC का काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस पे, एंड दे आर वेरी कीन कि ये जो भी हर्डल्स आ रहे हैं इन अपग्रेड प्रोजेक्ट्स पे तो उनको क्लियर किया जाए और रिफाइनरीज के लिए जो है आगे आसानी पैदा की जाए ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। सो वी सी अ लॉट ऑफ अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड, और हमें लगता है कि इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी वैल्यू है जो हमें नज़र आ रही है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है।